हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, बहुपद, है ना। और प्रश्नावली 2.1 के सवाल हमने लगाए थे। आज हम लगाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहेंगी लेकिन सवाल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो अच्छे से सवालों को समझते हुए चलिएगा। बिल्कुल देखो, इधर उधर दिमाग मत भटकाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें करना क्या है, ये जो समीकरण दिए गए हैं, है ना, एक्स स्क्वायर, जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक समीकरण दिया गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर x के दो मान हमको प्राप्त होंगे। x के दो मान प्राप्त होंगे। कुछ एक मान के चलो, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए एक 5 प्राप्त हुआ, एक 6 प्राप्त हुआ, ऐसे करके दो x के मान प्राप्त हुए। फिर क्या करना है, हमको इनके सत्यता की जांच करनी है। गुणनखंड करने पर हमको x के दो मान मिलेंगे, वो तो हो गए इनके शून्य दोनों, अल्फा और बीटा, है ना। फिर हमको इनके सत्यता की जांच करनी है। वो जांच कैसे होती है, वो जांच ऐसे होती है कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यानी कि अगर हम दोनों मूलों को आपस में जोड़ दें तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये बी क्या है और ए क्या है, हमें पता है कि हर समीकरण एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ का गुणांक होता है वो होता है ए, जो एक्स के साथ में गुणांक होता है वो होता है बी, और जो सिंगल होता है, एक्स का गुणांक नहीं होता है, जो सिर्फ नंबर होता है, या उसको, है ना, जो नंबर होता है। जैसे यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक में है 1, तो इसके लिए ए हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा। और बी क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, -2, तो बी बराबर -2 हो जाएगा। और सी जो अकेला है सिंगल, -8, ये हो जाएगा सी, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और अल्फा और इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा का अगर गुणा करें, हम दोनों मूलों की गुणा कराएं, तो वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये बेसिक सा होता है बस। इस सवाल में बस इन्हीं दो चीजों का यूज करना है। सबसे पहले गुणनखंड करके उनके दो शून्यक निकाल लेने हैं। उसके बाद में हमें पहली समीकरण ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। फिर अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो हम चलिए सवाल लगाते हैं, फिर समझ में और अच्छी तरीके से आएंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो इसको यहाँ पर हम ऐसे नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो इस दो एक्स का गुणनफल जो होता है, इस एक्स का गुणांक होता है, इसको भूल जाते हैं। लास्ट वाली चीज ये 8 और शुरुआत वाली चीज ये एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कर देते हैं, करें तो कितना आएगा, -8 की गुणा अगर एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो वो आ जाएगा मेरे दोस्त -8x²। इसको हम ऐसे साइड में लिख देते हैं, -8x², और इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो भागों में इसको बांटना है। कैसे दो भागों में, कि जिनका गुणा करने पर -8x² है। गुणा करने पर कितना है, -8x² आए। और यहाँ पर कौन सा निशान है, ये माइनस का निशान आया है ना। घटाने पर 2x है ना, घटाने पर 2x आए, तो ऐसे दो टुकड़े वो होंगे 4x और -2x। 4x और 2x की गुणा कराएंगे तो 8x² आएगा, और 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x आएगा। बिल्कुल सिंपल, यही दो टुकड़े होंगे। इसीलिए हमने ये आपको लिखवाया था कि -8x²। आप साइड में लिख लीजिए, और जब आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो आपको लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे माइंड में ही सॉल्व कर पाएंगे इसको। फिर अब आगे इसको हल करते हैं। देखो फिर हो जाएगा ये x² माइनस का निशान लगाया, 2x को हमने 4x और -2x के रूप में लिख दिया, और माइनस का 8 लिख दिया। और उसके बाद में क्या किया हमने, ये ब्रैकेट खोल दिया, x² -4x और माइनस ये हो जाएगा +2x और -8। अब शुरुआत वाले दो लोगों को एक घर में रख दिया, लास्ट वाले दो लोगों को एक घर में रख दिया। शुरुआत वाले में x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x -4, और लास्ट वाले में +2 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x -4। अब ये एक घर बन गया, ये एक घर बन गया, इन दोनों में x -4 कॉमन हो जाएगा। अब x -4 कॉमन हो गया तो पहले वाले घर में x बचा, दूसरे वाले घर में +2 बचा। x -4 और x +2, ये हमारे पास दो चीजें आ गई, और बराबर में हम 0 रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि यदि
x माइनस 4 बराबर हम 0 रखें तो x बराबर प्लस का 4 होगा। अब ये हमने कैसे किया, ध्यान से देखो, x माइनस 4 की गुणा में है x प्लस 2। अगर x प्लस 2 गुणा में है तो इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 बटे x प्लस 2, और 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है ना तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा है। तो ये हमने कर दिया, x बराबर 4 निकल आया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से ऐसे लाइन चलो खींच दें हम, एक ये लाइन हमने खींच दी। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यदि यदि x प्लस 2 बराबर 0 कर दें तो क्या होगा, तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या निकाला निकाला अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जांच के लिए, जांच के लिए मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना निकला, अल्फा निकला मेरा 4 और प्लस, है ना, प्लस बीटा, बीटा कितना है माइनस 2, और ये माइनस 2 है और यहाँ पर हम प्लस लगाने वाले थे तो डायरेक्ट हम माइनस लगा देंगे, 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का निशान लगाया। b कितना है, b इस समीकरण में जाए, x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है माइनस 2, तो हमने यहाँ पर माइनस 2 रख लिया। a कितना है, a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ पर बटे में हमने 1 रख लिया। फिर 4 में से ये देखो 2 चला गया तो बचा हमारे पास 2। फिर इधर साइड में देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या बचा 2 बटे 1 यानी कि 2। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी कि ये चीज जो हमने निकाली है वो सारी चीज सही है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दूसरी भी चीज यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, सी कितना है माइनस 8, है ना, अभी मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, और ए कितना है 1। तो 4 और 2 की, 4 और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 8, और इस साइड में क्या है माइनस का 8। देखो ये भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। यहाँ पर हमने देखो ये जांच भी कर ली। बस इतना ही आपको लगाना है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये भी आपसे लग जाएगा। क्या है इसमें, इसमें क्या है, देखो ध्यान से, हाँ, यहाँ पर ये जो 1 है इसकी गुणा जब हम 4x² से कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x², है ना, क्या आ जाएगा 4x²। अब 4x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है ना, माइनस का तो है नहीं, जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो 2x प्लस 2x हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 2 2 4। बस ये गुणनखंड हो जाएंगे इनके, इसको आप कर लेना, है ना, इसको कर लेना। और उसके बाद में ये जो तीसरा सवाल है इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा देखो आपको अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन इसको करना क्या है, ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, 6x², है ना, यहाँ पर लिखते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही था ना सवाल, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, हाँ यही सवाल था। तो ये हमने लिख लिया। इसमें देखो कुछ लग रहा है गड़बड़, तो इसको सबसे पहले सीक्वेंस में हम लिखते हैं। क्या है सीक्वेंस, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, इसको हमने सीक्वेंस में लिख लिया। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे भाई गुणनखंड, अभी हमने बताया था कि ये जो x वाला है इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाले से पहले वाले की गुणा करो, 3 की गुणा माइनस 3 की गुणा 6x² से कराएंगे तो कितना आएगा, 6 3 18x² माइनस का। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर साइड में लिख लेंगे माइनस का 18x²। अब 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो निशान है वो माइनस का है। तो कौन सी ऐसी संख्या होंगी, 9 दूनी 18, यानी कि 9x माइनस 2x, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 18x² आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7x आएगा, सीधी सी बात। यही करना है हमको। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x और माइनस 2x माइनस 3। अब फटाफट इसको करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 6x² माइनस 9x और प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का 3। शुरुआत वाले 2 को एक घर में, लास्ट वाले 2 को एक घर में। शुरुआत वाले घर में क्या कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिल जाएगा, तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2x और माइनस 3, ये बचा। और इस वाले में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो प्लस का 1 कॉमन लिया, तो 2x माइनस 3 बचा। अब ये फिर से हमारे पास 2 घर तैयार हो गए, तो इन दोनों घरों में 2x माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा, और बचेगा हमारे पास पहले घर में 3x बचेगा, दूसरे घर में प्लस 1 बचेगा। फिर वही जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में किया था कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यदि
3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा -1/3। तो अल्फा बराबर हमारा निकला 3/2 और बीटा बराबर हमारा निकला -1/3। अब सेम वही जांच हम कर लेंगे आराम से, ये आपको करना है। देखो सारी चीजें अगर हम यहाँ पे बता दें तो फिर गड़बड़ है भाई, वो तो फिर सही नहीं है ना। आप लगाइए, ना लगे, जहां पे भी दिक्कत हो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। कमेंट में आप एक कमेंट करना, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ गड़बड़ लगता है आपको, कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो हम फिर से सिर्फ वही सवाल की एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। कोई टेंशन की बात नहीं यार। आपको समझ में ना आए तो फिर फायदा ही क्या है हमारा पढ़ाने का। चलो, है ना। तो ये बाकी सवाल जो है बिल्कुल एकदम सिंपल से हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखो ये लगा, ये तो हमने बता दिया आधा। बाकी ये भी सेम ऐसी ये है जैसे 4u² प्लस 8u। चलो इसको 4u² प्लस 8u क्या है, 4u² प्लस 8u। देखो यहाँ पर हम बताते हैं 4u² प्लस 8u। इसमें कॉमन हमने क्या लिया, इसमें हमने कॉमन ले लिया 4u कॉमन मिल जाएगा। 4u कॉमन लिया तो हमारे पास बचा u और प्लस 2, u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। बस निकल आया, कुछ इसमें करने नहीं है। इसमें जैसे उसमें जो काम करना था वो इसमें करने ही नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे u बराबर 0 निकला और u बराबर -2 निकल आया। बाकी यानी अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब फटाक से जैसे हमने पहले किया था बस वैसे कर लेंगे। और ऐसे ही हमारा दूसरा वो जो अगला सवाल है, ये t² - 15, ये देखो a² माइनस b² का फार्मूला इसको बना लेंगे, है ना। ये देखो t का स्क्वायर है यानी a² है, -15 है तो इसको √15 का होल स्क्वायर करके लिख लेंगे ऐसे करके। ये t² हो जाएगा -√15 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी t -√15 और t प्लस √15। तो अल्फा बराबर 1 तो आ जाएगा, प्लस का √15 1 आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का √15। और आराम से जैसे हमने पहले किया है वैसे ही सारी चीजें हम कर लेंगे इसमें एकदम आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम क्या है अगला क्वेश्चन, 1 मिनट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। ये दूसरा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो पहले चीज दी गई है ये 1/4 और -1 दो चीजें दी गई हैं। पहली चीज जो है वो है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। चलो अब क्या करते हैं हम, 1/4 -1 यहाँ पर दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4, है ना, 1/4। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1। सही सही हूँ ना मैं, हाँ। 1/4 और -1, है ना, -1। यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर दिया है -1। इस क्रमशः का मतलब यही होता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी पहले वाली चीज है जो योग है, दूसरी वाली चीज गुणनफल है। चलो अब ये चीज दी गई, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है, अल्फा बीटा बराबर -1 दिया गया है। हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फार्मूला इसका। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा बीटा का मान रखेंगे, बस एक समीकरण हमारे सामने आ जाएगी। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और ये हमने x कर लिया, प्लस अल्फा बीटा है हमारा -1 तो इसको लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² और -1 और x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर नीचे, क्योंकि हर बराबर करने हैं हमको, तो हर बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -4 और /4। और हमें पता है कि बराबर में क्या होता है, 0 होता है, बराबर में हम 0 रखते हैं। तो हमारे सामने जो समीकरण आ जाएगी, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई में करा देंगे, क्योंकि बटे में चीज होती है जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो हो जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चलो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 4x² माइनस x -4। ये हमारे सामने समीकरण निकल के आ गए। कितना आसान है, बस हमको याद क्या करना है, ये वाला फार्मूला, है ना, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बस ये चीज हमको याद रखनी है, ये फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा बीटा का मान, बस ऐसे हर बराबर कर लेंगे, पच्छंतर वच्छंतर करके बढ़िया से समीकरण हम एकदम निकाल लेंगे।
ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखो ऐसे है, अल्फा प्लस बीटा इसमें है √2 और अल्फा बीटा है 1/3। तो जैसे उसमें हमने रखा था वैसे ही मान रख देंगे, ये सब मान ही रखने हैं बस। तो ये सारे सवाल आपको खुद से लगाने हैं।